सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं आईसीटी का एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसका नाम है ऑर्डर ब्लॉक। आपको यहाँ दिख रहा होगा मैंने लिखा हुआ है ऑर्डर ब्लॉक। आज मैं आपको पूरी समरी ऑर्डर ब्लॉक की बताने वाला हूँ बहुत ही कम टाइम में। ठीक ना, जितना इंपॉर्टेंट रोल होगा, खैर ऑर्डर ब्लॉक तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं उतना ही बताऊंगा जितना आपके मतलब का है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, यही बस मेरी रिक्वेस्ट है। ना मेरी रिक्वेस्ट सब्सक्राइब का है ना कुछ है, वो आपकी मर्जी है। बट वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो बहुत सारी वैल्यू आप लेके जाने वाले हो, और ऑर्डर ब्लॉक का जितना भी कॉन्सेप्ट है ना, वो सारा का सारा आपको क्लियर हो जाने वाला है। देखिए, ऑर्डर ब्लॉक बहुत जगह बनते हैं। अब जैसे मैं अगर नीचे चार्ट की ओर चलूँ ना, बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक बनेंगे। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार कौन सा चले नहीं चले, ये क्यों नहीं चला। सबसे पहली बात, बहुत सारे देखिए चलते हैं, बहुत सारे नहीं चलते हैं, या कहना चाहिए कि बहुत सारे नहीं चलते हैं, कुछ चलते हैं। तो आखिर वो कुछ में क्या रहता है कि वो चलते हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक बना यहाँ, क्यों नहीं चला, इसका आंसर चाहिए। ये यहाँ ऑर्डर ब्लॉक था, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, ये चल गया। ठीक, ये ऑर्डर ब्लॉक चल गया, लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक जो और अच्छा था, नहीं चला। ये ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ भी तो एक ऑर्डर ब्लॉक था, क्यों नहीं चला। बात मेरे कहने का सिंपल सा मतलब क्या है कि ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ भी तो था ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक साथ एफईजी भी था, क्यों नहीं चला। सिंपल से मेरा कहने का मतलब है। एफईजी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, इसमें मैं केवल केवल टॉपिक कवर करने वाला हूँ ऑर्डर ब्लॉक्स का। बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक हैं, नहीं चलते हैं, कुछ ऑर्डर ब्लॉक चलते हैं। जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक चल गया, ये चल गया। यहाँ से क्यों चल गया, कोई ना कोई तो रीजन होगा जिसके कारण ये ऑर्डर ब्लॉक जो है वो चल रहे हैं, और कोई ना कोई रीजन होगा जो ऑर्डर ब्लॉक जो है वो नहीं चलते हैं। ठीक, तो वही मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक कौन से चलते हैं, कौन से नहीं चलते हैं, कैसे बनते हैं। सबसे पहले अगर ध्यान रखिए ऑर्डर ब्लॉक होता क्या है। मान लीजिए मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, ऐसा कुछ ट्रेंड में चल रहा है मार्केट, और यहाँ से जो लास्ट सेलिंग कैंडल होगी, ठीक है ना, लास्ट सेलिंग कैंडल, और इसके बाद जब मार्केट एक मूवमेंट की ओर आता है, ठीक है ना, लास्ट सेलिंग कैंडल, इसका मतलब ये नहीं कि रेड ही हो, नो। रेड का मतलब ऐसा नहीं है कि लास्ट सेलिंग कैंडल रेड ही होना चाहिए। लास्ट सेलिंग कैंडल वो कैंडल जो सबसे नीचे का प्राइस टच किया हो। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे और इसको हैंडल कैसे करना है। तो जो कैंडल सबसे नीचे तक गई होगी वही लास्ट सेलिंग कैंडल होगी, और एज सेम एज बाइंग का भी। तो सबसे पहले हम एक बाइंग के थ्रू देखेंगे, मतलब जो लास्ट सेलिंग कैंडल है। बहुत बार क्या होता है, देखिए सपोज करिए यहाँ के बाद जब ये मार्केट ऊपर जाता है, मतलब यहाँ कुछ ना कुछ तो था जिसके कारण मार्केट जो क्या हुआ है, रिवर्स हुआ है। ये तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ कुछ ना कुछ तो रहा होगा जिसके कारण मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है। ठीक, और फिर उसी को मार्केट टच करता है और अगेन जाता है। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या है कि बेस्ट रिवर्सल पैटर्न जो बनता है उसी को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। अब इसमें केस क्या आता है, देखिए केस समझते हैं। केस ऐसा आ जाता है, सपोज करिए ऐसा कोई कैंडल बना, ऐसा। ठीक, अब ये कैंडल बना रेड, ठीक, ऐसा कैंडल बना। मैं पहले से एडिट करके कुछ नहीं लाता हूँ, आपके सामने हर एक चीज एडिट कर मतलब ड्रॉ करूंगा ताकि आपको समझ में आए। ठीक, और अगेन ऐसा बन जाएगा, फिर ये कैंडल ऐसा बन जाएगा, ये जो कि ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अब ये तो हमको समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल सा इसका टॉपिक होगा कि भाई ये कैंडल ऐसा बिक बनी, और देन अगेन कैंडल ऐसा बिक बनी। ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है, अगर मैं आपको पहचानने को बोलूं तो लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी, ये वाली है। कौन सी है, ये वाली है लास्ट सेलिंग कैंडल। ये और मतलब ये अगर यहाँ बन रही है, सपोज करिए यहाँ इस ऐसे, क्योंकि डाउन ट्रेंड मार्केट आ रहा है, ऐसे बन रही। ठीक, और ऐसे के बाद ये कैंडल नेक्स्ट ऐसे बन गई क्योंकि यहाँ बाइंग आने वाली है, ये वीक यहाँ मौजूद है। ठीक, ये वीक यहाँ हमारे पास मौजूद है। ठीक है, ओके, इतना समझ में आ गया आपके। ऐसे मार्केट चला और यहाँ के बाद मार्केट चलने गया। लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है, ये रेड वाली, क्योंकि इसका प्राइस यहाँ तक के लो तक को टच किया है। बट इन केस क्या हो कि ये कैंडल ऐसे बने, ठीक ऐसे, ये विक ऐसे इसकी बनी है, और ये कैंडल ऐसे बन जाए, ऐसे भी तो बन सकती है। ठीक, ऐसे। अब यहाँ लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी होगी, अब आप बहुत सारे लोग जो है ना जिनको नहीं पता, भाई यही है, अगर मैं उनसे पूछूंगा कि लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी है तो बोलेंगे रेड वाली। क्यों, क्योंकि रेड है और रेड सेलिंग की कैंडल होती है। दैट्स रॉन्ग, ये रॉन्ग है पूरी तरह। लास्ट सेलिंग कैंडल अब यहाँ हमारी ग्रीन वाली होगी क्योंकि यहाँ तक उसने प्राइस टच किया है, इस लो तक का जो प्राइस है वो टच हुआ है, तो ये हो जाएगी हमारी लास्ट सेलिंग कैंडल। ठीक, अब मार्केट यहाँ के बाद ऑर्डर ब्लॉक के बाद एक चीज का ध्यान रखिएगा, मूवमेंट आना चाहिए। ठीक, मूवमेंट आना चाहिए। मूवमेंट कैसा आएगा, एक तेजी से मूवमेंट आना चाहिए। अगर मार्केट में सपोज करिए ऐसे चल रहा मार्केट, ठीक, ऐसा आया, ये आया,
और यहाँ के बाद ये ऑर्डर ब्लॉक बना और ऐसा चल रहा है। ये कोई ऑर्डर ब्लॉक की गिनती में आपको रखना ही नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब सिंपल सा है, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में ऐसे जा रहा है तो यहाँ के बाद एक रैली आनी चाहिए, तब हम क्या मानेंगे कि यहाँ इंस्टीट्यूशन जो है वो एंटर हो चुके हैं। मेन जो आईसीटी है वो हमको क्या सिखाता है, हमको आईसीटी यही सिखा रहा है कि भाई हमको इंस्टीट्यूशन के साथ, हेज फंड के साथ और बैंक के साथ एंटर करना है। अब बैंक जो है वो बड़ा पैसा लेके आएगा, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़। जहां मार्केट में 1 करोड़ 2 करोड़ की जगह 1 लाख 2 लाख करोड़ पड़ेंगे तो वहां मूवमेंट तो आना है। अब जैसे मूवमेंट आए, आप समझिए कि यहाँ बड़े इंस्टीट्यूशन जो है ना वो बाइंग कर रहे हैं, ठीक। और जब वो बाइंग करेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक बना के जाएंगे। तो जब ऑर्डर ब्लॉक ऐसा बने तभी हमको उसमें एंटर करना है, समझ गए। सेम एज सेलिंग का भी, कि मार्केट में ऐसा चल रहा है और यहाँ के बाद एक डाउन ट्रेंड हमको देखने को मिले, तो जो कैंडल हमारी बनेंगी उसी के अपोजिट, कैसे, ऐसे कैंडल बनी है, ये ऐसा मान लीजिए बनी, और देन ऐसा कैंडल बनी, ये, ठीक। अब ये वाली हमारी तो बाइंग की होगी, लेकिन ये वाली जो हमारी कैंडल है ये सेलिंग की होगी, ऐसा। और यहाँ के बाद एक मार्केट जो है वो डाउनफॉल की ओर आएगा, यहाँ के बाद एक मार्केट डाउनफॉल की ओर आया, ठीक, विच इज ग्रेट। अब यहाँ मैं, जब मार्केट रिवर्स होगा भाई, ऑर्डर ब्लॉक को हमको टैब करना है, तो हम क्या देखेंगे कि भाई यहाँ से अगर मार्केट डाउन आ रहा है तो नॉर्मल सी बात है इस ऑर्डर ब्लॉक को लेके आ रहा, तो हम कैंडल कौन सी मानेंगे, लास्ट बाइंग कैंडल। अब अगर मैं इसमें विक लगाऊंगा, जो विक बनेगी वो ऐसा कुछ बनेगी, ठीक है, ऐसा, ऐसी हमारी क्या होगी, विक बनेगी। अब ऐसे में क्या होगा, लास्ट बाइंग कैंडल, ये टॉप में है, ये है लास्ट बाइंग कैंडल, लेकिन क्योंकि आपको दिख रहा है, लेकिन अगर ये कैंडल ऐसे बन जाए, ठीक है ना, ऐसे बन जाए, जो कि मैंने आपको बताया ऐसा, और ये इसका जो विक है ये यहाँ तक चला जाए, अब यहाँ लास्ट बाइंग कैंडल कौन सी होगी, अब ये लास्ट बाइंग कैंडल होगी रेड वाली, तो हमारी ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल जो होगी वो रेड वाली ही होगी, समझ गए, रेड वाली ही होगी। तो हमको मेन फोकस किस में करना है, मेन फोकस हमको करना है कि लास्ट बाइंग कैंडल और लास्ट सेलिंग कैंडल। अगर मैं इन सब को हटा देता हूं और अगर मैं चार्ट्स पे आता हूं, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। मैंने बड़ा टाइम फ्रेम भी चूज किया है, मैं छोटे टाइम फ्रेम में डील नहीं करता हूं, ठीक ना। क्यों, क्योंकि जब तक आप बड़ा टाइम फ्रेम यूज नहीं करोगे तब तक आपको कुछ होना जाना नहीं है। तो जैसे यहाँ पास देखिए, यहाँ मार्केट ऐसे था, मतलब मार्केट यहाँ से मूवमेंट अच्छा खासा दिया, फिर मार्केट साइडवेज गया, ठीक। अब इस यहाँ पास के बाद एक और यहाँ मार्केट ने होल्ड किया, और मार्केट ने होल्ड करने के बाद एक और अच्छा मूवमेंट दिया, यहाँ के बाद एक और अच्छा मूवमेंट दिया। सबसे पहली बात, मैं ऑर्डर ब्लॉक की तोड़ तोड़ की वीडियो बनाऊंगा, इकट्ठा नहीं समझाऊंगा, नहीं तो आपके सर के ऊपर से चले जाएगी। मैं 2 या 3 पार्ट में ऑर्डर ब्लॉक कवर करने की कोशिश करूंगा। अभी मेरा मकसद सिंपल सा है, मेरा अभी मकसद क्या है कि मैं आपको केवल और केवल क्या बताऊं, ऑर्डर ब्लॉक की बाइंग डायरेक्शन का और सेलिंग डायरेक्शन का। यहाँ से मार्केट, अब देखिए बहुत सारे लोग ना यहाँ भी बाई करेंगे, बहुत सारे लोग ना, जैसे ये कैंडल है, तो ये लास्ट हमारी इसमें सेलिंग कैंडल कौन सी है, ये रेड वाली है कि ये ग्रीन वाली है, ग्रीन वाली है। क्यों, क्योंकि ग्रीन वाली जो कैंडल है वो हमको दिख रहा है इसके लो में लगाया है। तो हम क्या करेंगे, बहुत सारे लोग, ठीक है भाई, हम उसने बताया था काउंटिंग आईसीटी वाले ने कि भाई यहाँ अब इसको ऑर्डर होगी, ठीक है, इसको मैं वो कर देता हूँ थोड़ा सा रिमूव। तो बोलेंगे काउंटिंग आईसीटी वाले ने बताया था, देखियो यहाँ के बाद मार्केट गया भी है, बट आपको रिस्क टू रिवॉर्ड कितना मिला है। सबसे पहले तो ये सोचिए, यहाँ आप एंटर करोगे और यहाँ का आप एसएल रखोगे, यहाँ का आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मुश्किल से 1:2 मिला है। ये क्या आप इसमें खुश हो? मैं ऐसे ट्रेडिंग नहीं करता ना, मैं ऐसे सिखाता कि इतना बड़ा आपको एसएल रखना है, ठीक है ना। इतना बड़ा एसएल आपको बिल्कुल भी नहीं रखना, इस चीज का ध्यान रखिए। हमको छोटे से छोटे एसएल में अपना काम करना है, ठीक। अगर मैं यहाँ एंट्री करता तो भी मेरे को एंट्री मिलती, ठीक। अब मेरा एसएल कहाँ बैठता, अगर मैं इस लेवल पे करता कि इसको मान के चलता और यहाँ का मैं एसएल रखता, अब मेरा जो टारगेट है वो बढ़ गया होता। कितना टारगेट मेरे को मिला है, यहाँ से मेरे को 1:7 के लगभग मिला है। बट क्या यहाँ एंट्री थी? द आंसर इज नो, एंट्री थी ही नहीं। हमको परफेक्ट एंट्री फाइंड करना है जहां हमारा ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। तो सबसे पहले मैं एक बाइंग की कैंडल और एक सेलिंग की कैंडल ढूंढूंगा, और ढूंढने के बाद मैं आपको एग्जैक्ट 2 पॉइंट बताने वाला हूं कि कहाँ से क्या मूवमेंट होता है, और उसी को आपको फाइंड करके मार्केट में जो है वो ट्रेड करना है, ठीक ना। समझ में आ गया। सबसे पहले अब हम कैंडल्स ढूंढते हैं। अब ये देखिए कितनी प्योर कैंडल, हम साफ साफ दिख रहा है कितनी प्योर कैंडल, कौन सी, ये देखिए, देखिए कहीं आपको भटकना नहीं है। ये हमको कैंडल मिली, कैंडल मिली,
मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आया, यहाँ के बाद मार्केट में मूवमेंट आया। ये देखिए अच्छा खासा यहाँ से मूवमेंट यहाँ तक आया। हमको एक ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफईजी मिला। एफईजी में अभी नहीं बताने वाला हूँ, ऑर्डर ब्लॉक मिला। ऑर्डर ब्लॉक में यहाँ जैसे ऑर्डर ब्लॉक बना मैंने इसको मार्क किया। अब देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड, पहला टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये। अब हम अगर यहाँ एंट्री कर रहे हैं ऑर्डर ब्लॉक में, ठीक, ऑर्डर ब्लॉक में एंट्री किया, यहाँ के लो में ऐसा लगाया, तो पहला टारगेट तो हमारा ये लिक्विडिटी रहेगी 1:4, और इसके बाद जो हमारा टारगेट है वो यहाँ रहेगा 1:8। सिंपल सा आपको यहाँ टारगेट मिल रहा है, बट यू हैव टू वेट, आपको वेट करना होगा, ठीक है ना। नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, जब तक आपको वेट नहीं करेंगे। सो यू हैव टू वेट, आपको वेट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ मिला, ऑर्डर ब्लॉक मिला। अभी क्या है, अभी तो मेरी फर्स्ट वीडियो ऑर्डर ब्लॉक की, ठीक है ना, ऑर्डर ब्लॉक की मेरी फर्स्ट वीडियो है। जब इसको मैं और डीपली पढ़ाऊंगा, और डीपली बताऊंगा, ठीक है, तो और ज्यादा मजा आने लगेगा आपको। अभी क्या है, सिंपल सिंपल से मैं चीजें बता रहा हूँ। आपको यहाँ ट्रेड मिली, आपने पंच किया, बहुत ही सिंपल सा पंच किया, आपको मिला भी, ठीक है। मूवमेंट कहाँ कहाँ आ रहा है, जैसे ये देखिए यहाँ के बाद एक बहुत अच्छा मूवमेंट आया, ऑर्डर ब्लॉक ये मार्केट बना के गया था। ये देखिए मार्केट ने जस्ट उसी को टैप किया है, और जस्ट टैप करके मार्केट यहाँ से बिल्कुल उड़ गया है। मार्केट जस्ट उसी को टैप करके मार्केट जो है वो उड़ गया है, ठीक ना। तो सिंपल सा मेरा कहने का मतलब क्या है कि जैसे ही मार्केट मूवमेंट दे रहा, आपको उसी के साथ जो है वो चलते रहना है। और हम मार्केट में ढूंढेंगे कि कहाँ कहाँ मार्केट मूवमेंट दे रहा है, कहाँ कहाँ मार्केट मूवमेंट नहीं दे रहा है। और जब मार्केट मूवमेंट देगा, और जब मार्केट को हमको फाइंड करना है, तब हम बहुत अच्छे तरीके से उसको फाइंड करेंगे। चलिए और हम देखते हैं कहाँ कहाँ मूवमेंट आ रहा है। इनसाइड कैंडल बन रही है कि क्या बन रही है, हम सब देखेंगे। बट अभी मेरा मेन फोकस जो है वो सिंपल सा क्या है, जो मेरा मेन फोकस है वो केवल केवल एक डाउन ट्रेंड और एक अप ट्रेंड का जो है वो चीजें क्लियर करना है, ठीक। मैंने आपको सिंपल सा भी क्या बताया है, मैंने आपको सिंपल सा भी एक ही चीज बताया है कि मार्केट में जब हमको केवल मूवमेंट देखना है। अभी मैं बहुत सारी एंट्री आपको खोज के दे सकता हूँ, बट आप बिगनर हो, तो मेरा कहने का मतलब सिंपल सा है कि आप धीरे धीरे चीजों को सीखिए। ये अभी मैं फ्रैक्टल में भी नहीं आया हूँ। जब मैं फ्रैक्टल बताऊंगा, फ्रैक्टल समझाऊंगा, तो और ज्यादा मजा आने वाला है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ फिर आए अपन, 19 मार्च को फिर मिला। कौन सी ट्रेड मिली, ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर के साथ यहाँ पीजी भी है, इसलिए ये ट्रेड बिल्कुल पंक्चुअल ट्रेड है। यहाँ एक मेटिकेशन ब्लॉक भी है। ये देखिए ये ऑर्डर ब्लॉक, हमको ऐसे ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने, ये, ठीक। अब आप बोलोगे यार यहाँ तो मार्केट आया नहीं, ठीक है ना, मार्केट नहीं आया, कहाँ नहीं आया, ये लो आया। हमारे में समस्या, गलती क्या है ना, हमारे में गलती एक ही चीज की करते हैं हम लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं, ठीक है भाई। हमने यहाँ यहाँ पंच किया, हमने ये ट्रेड, हमने यहाँ हमने ऑर्डर ब्लॉक किया, ये वाला नहीं दिया इमेज, कोई दिक्कत नहीं है ना, चला गया। अब हम लोग जल्दबाजी करने लगते हैं, अरे और ऑर्डर ब्लॉक बना लो, और ऑर्डर ब्लॉक बना लो। इस कैंडल को बहुत सारे लोग मार्क करने लगे, हाँ भाई ये ऑर्डर ब्लॉक है, ऐसे मार दिया असल। तो ट्रेडिंग में अगर पेशेंस नहीं है तो आप मारे ही जाओगे। भाई मैंने ऑर्डर ब्लॉक बना के रख लिया, 1 आवर टाइम फ्रेम का रख लिया, मार्केट आया है, ये आया, टैब किया, छोटा सा सेल हमने रखा, कहाँ, ये यहाँ हमारी एंट्री हुई, यहाँ का हमने रख दिया क्या, छोटा सा सेल। और हमारा अब हमको टारगेट रखना है, पहला लिक्विडिटी ये यहाँ पड़ी हुई है, लिक्विडिटी यहाँ, ठीक। अब आप टारगेट देखना कहाँ तक का मार्केट ने टारगेट दिया है। अब देखिए रिस्क टू रिवॉर्ड 1:8, लेके छोड़ दो, लेके तुरंत छोड़ दो। यहाँ कितनी लिक्विडिटी ग्रैब हुई, ये 1, ये सब लिक्विडिटी ग्रैब हो रही हैं। अब ये तो 1 आवर के छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा ना, तो लिक्विडिटी देखिए, लिक्विडिटी में मजा आएगा आपको। जब लिक्विडिटी ग्रैब होती है ना, तो बहुत ही मजेदार ये चीजें चलते हैं। ये देखिए 15 मिनट में सब में लिक्विडिटी ग्रैब, ये सेकंड लिक्विडिटी, ये थर्ड लिक्विडिटी, ठीक, ये फोर्थ लिक्विडिटी, ये सब की सब लिक्विडिटी ग्रैब। क्योंकि जो बंदा सेलिंग करके बैठा है, जो आप पहले करते थे रिटेलिंग में, वो सारे के सारे जो एसएल है ना वो मारे जा रहे हैं, ठीक। और यहाँ यहाँ से कुछ आया है, तो यहाँ से क्यों आया है, कोई ना कोई बड़ा पीओआई होगा, ठीक है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ। यहाँ के बाद मार्केट यहाँ गया, और इस लेवल से मार्केट, यहाँ से मार्केट एक डाउनफॉल की ओर आया है, ठीक ना। क्यों आया है, देखिए वो तो थोड़ा सा पुल बैक लिया है, गया एट द एंड और ऊपर है, लेकिन यहाँ अगर आया है तो बड़े टाइम फ्रेम में कुछ ना कुछ होगा। यहाँ क्या है, एक यहाँ ये ऑर्डर ब्लॉक है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपको ध्यान होगा, मैंने आपको क्या बताया था
लास्ट सेलिंग कैंडल कौन सी होगी, जिसकी विक ऊपर होगी, ये देखिए वहां के बाद मूवमेंट आया, ये एक ऑर्डर ब्लॉक था एक 1 आवर का, ये वह इसीलिए मार्केट ने उसको टैब किया है, और उसको टैब करके मार्केट ने क्या किया है, उसको टैब करके ये देखिए वहां से मार्केट विल बी रिवर्स। अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक बता रहा हूँ, सेम सेम। अब हम थोड़ा सा सेलिंग का भी मैंने आपको बता दिया। अब एक आध दो सेलिंग का मैं और आपको फाइंड करके बताता हूँ, ठीक ना। बड़ी बड़ी कैंडल्स होंगी, उनको थोड़ा सा आपको हटना है उनसे, क्योंकि अब जैसे एक चीज और, ऐसे जब कैंडल बन रही है ना, देखिए एक ही दो कैंडल बिल्कुल, तो ये न्यूज का इम्पैक्ट भी हो सकता है बहुत टाइम में। यूरो में जैसे मैंने यूरो को चार्ट खोला है, तो 4-5 बजे करीब न्यूज भी बहुत रहती है, तो न्यूज का इम्पैक्ट। और न्यूज ट्रेडिंग तो ऑलरेडी बंद है, तो हमको न्यूज ट्रेडिंग में ट्रेड करना ही नहीं है, ठीक है। न्यूज ट्रेड में कुछ कुछ ट्रेड नहीं भी चलेंगे, जैसे ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये नहीं चला, क्यों नहीं चला, रीजन है इसके पीछे का भी रीजन है। जब आपको मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा ना, धीरे धीरे करके समझाऊंगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में ट्रेड क्यों नहीं चली। जब एक्चुअल में 1 आवर की टाइम फ्रेम में ये नहीं चली, जब मेरी ये सीरीज कंप्लीट होगी 3-4 वीडियो की, किसकी, 3-4 वीडियो की, ये जो मैंने अभी मैं बना रहा हूँ ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, ये जब सीरीज कंप्लीट होगी ना, तब समझ में आएगा कि हाँ एक्चुअल में ट्रेड चल क्यों नहीं रही थी, ये चल रही थी क्यों। अब इसे 4 आवर में आ गया मैं, 4 आवर में आपको ये एग्जैक्ट सबसे लो ये वाला है, ठीक, सबसे लो ये वाला है। हमने क्या किया, इसको मार्क किया कि एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये मार्केट आया। अब मार्केट कहाँ जा रहा, अगर आप मैं रिस्क टू रिवॉर्ड लेके आप आंख मूंद के छोड़ देते, इसको ऑर्डर ब्लॉक है, और पहला टारगेट अगर आप यहाँ भी रखते तो 1:4, लेकिन जो हमारा मेन टारगेट यहाँ की लिक्विडिटी है, तो आप देखिए जब बड़ा टाइम यहाँ कितना मिल रहा है, 1:9, और अभी भी ऊपर तक ही गया है। तो अगर मैं ओवरऑल रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करूं, तो 1:10 से ऊपर हमको मिल चुका है। अब आप ऐसी ट्रेड कैप्चर करोगे, तो आप खुद सोचो कि कितनी अच्छी आपकी ट्रेडिंग हो जाएगी, आप टेंशन फ्री होकर ट्रेड करोगे। अभी अभी मैं करंट सिचुएशन की बात बता रहा हूँ। अभी तो मैं आपको बायस बायस की मैंने वीडियो बना रखी है, तो जाके आप बायस देखिए। मैंने ईआरएल और लिक्विडिटी की वीडियो भी अपने चैनल में कंटिन्यू, आप जैसे पीछे जाते जाओगे मेरे चैनल पे, आईसीटी के अलावा मैं कुछ पढ़ाते नहीं हूँ, तो प्लेलिस्ट मैंने इसीलिए बनाई नहीं है। जो भी मेरा ये चैनल की प्योर एंड प्योर आईसीटी के ऊपर है, ठीक। यहाँ के बाद मार्केट आया, मूवमेंट दिया, हमने क्या डिसाइड किया, हमने सिंपल से एक ही चीज है। अब जैसे यहाँ देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में ये एक ऑर्डर ब्लॉक ये पड़ा हुआ है, अभी जो आने वाला है ये एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। अब क्या होगा, क्या यहाँ से मार्केट मूवमेंट देगा, बिल्कुल दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। लेकिन उसके पहले हमारे पास क्या है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके पहले हमारे पास ये एक रिजेक्शन है। मतलब रिजेक्शन तो मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया, रिजेक्शन ब्लॉक भी पढ़ाऊंगा। वहां के बाद ये मार्केट नीचे का डिप करेगा। अब नीचे का डिप करेगा तो हमको ऑर्डर ब्लॉक ढूंढना है, या कोई पीओआई। देखिए बात ऑर्डर ब्लॉक बस की नहीं होती ना, कि बस ऑर्डर ब्लॉक से ही मार्केट जाएगा, नो, पीओआई मैटर करता है। पीओआई में आपको नेक्स्ट वीडियो या ऑर्डर ब्लॉक की सीरीज जब खत्म होगी तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक। अभी जो अभी आपको सिंपल सा पिक्चर दिख रहा है, प्योर पिक्चर आपको सिंपल से दिखाई यहाँ दे रहा है कि मार्केट का मूवमेंट किधर है, ठीक है। प्योर आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको प्योर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक। और जब मार्केट में ऐसा ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ होता है, आपको सिंपल सा, अभी मैंने आपको जो डेमो दिखाया, जो मतलब मार्क करके दिखाया, उसमें भी ये देखिए अब यहाँ जाएगा मार्केट, यहाँ से मार्केट विल बी रिवर्स। लेकिन हमको इसको एक बड़े टाइम फ्रेम में भी देखना पड़ेगा कि 4 आवर डेली में क्या है, डेली में है कुछ रिजेक्शन है, ठीक। तो दो दो पीओआई जब मैच होते हैं ना, तब मार्केट में मजा आने लगता है। सिंपल सा ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको दोनों साइड से बताया। एक आध मैं आपको और एग्जांपल दिखा देता हूँ कि मार्केट का जो ऑर्डर ब्लॉक है वो चलता कैसे है, ठीक। और जब मार्केट में, जैसे मैंने आपको बाइंग का बहुत अच्छे से बताया, अब इसमें दो चार चीजें आप ऐड कर लोगे तो मजा आ जाने वाला है। जैसे ये सबसे, ये मैंने आपको आई थिंक बताया भी है, बट मैं फिर से बता, अब देखिए यहाँ रेड कैंडल भी है, यहाँ ग्रीन कैंडल भी है, ठीक। इसको हम लोग मार्क किया। अब मार्क करने के बाद तुरंत मार्केट यहीं से एक रिवर्सल पैटर्न दे दिया, यहाँ से तो दिया ही, लेकिन ये वाली जो कैंडल है ना, ये वाली, ये देखिए ऑर्डर ब्लॉक बना, सबसे लार्जेस्ट बाइंग कैंडल वही थी, ग्रीन वाली, ठीक। और ये देखिए मार्केट ने टैप करके तुरंत मार्केट रिवर्स हो गया यहाँ से, तुरंत का तुरंत। अब यहाँ अगर हम शॉर्ट करेंगे पोजीशन, तो यहीं से कर देंगे, और इसके ऊपर कई चीजें लगा के, ठीक। और ये देखिए टारगेट ले लीजिए, जितना पहला लिक्विडिटी यहाँ तक का है, यहाँ तक का टारगेट रहेगा। हमको रिस्क टू रिवॉर्ड 1:6.5 के लगभग का मिला है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपको केवल केवल अभी
धीरे धीरे काम करिए, ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करिए। ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करने के बाद अब देखिए एक चीज और मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, सिखाना चाह रहा हूँ। अभी ये ऑर्डर ब्लॉक पेंडिंग है, ये ऑर्डर ब्लॉक ये पेंडिंग है। जैसे ये ऑर्डर ब्लॉक का काम हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक अभी पेंडिंग है। अब ये मार्केट यहाँ से चला, क्यों चला, उसके पीछे का भी रीजन है, बहुत अच्छे अच्छे रीजन है। मैं आपको जब डीप करके पढ़ाऊंगा तब हर एक चीज समझ में आएगी। तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, होपफुली अब जैसे ये देखिए सिंपल से मिल रहे हैं यार आपको। लास्ट अब यहाँ पास अब लास्ट बाइंग कैंडल कौन सी है, क्या ये है? नो। क्या ये है? नो। ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बना, ये लास्ट बाइंग कैंडल, ये सबसे टॉप की बनी हुई है। ये देखिए हमने इसको केवल मार्क कर लिया, किया मार्क। अब मार्क करने के बाद हमने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, एक्सटेंड कर दिया। अब हमको दीन दुनिया से कुछ मतलब ही नहीं है। ये देखिए कितनी बार रिस्पेक्ट किया है, वहीं रिस्पेक्ट कर दिया है तुरंत। ये देखिए टैब हुआ, शॉर्ट पोजीशन, ये टैब ऊपर से हमने इसको ये किया, और पहला टारगेट हमारा ये लिक्विडिटी रहेगा 1:5 के लगभग का। और फिर जैसे होगा हम अपनी कुछ क्वांटिटी बुक कर लेंगे। और ये मार्केट यहाँ तक गया है, कितना गया है, ये मार्केट ने 1:8 के लगभग का हमको अप्रोक्स टारगेट दिया है। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल सा है, आपको केवल एक सबसे ज्यादा बाइंग कैंडल, सबसे ज्यादा सेलिंग कैंडल ये फाइंड करना है, और उसके बाद मार्केट को ट्रेड कर देना है। ठीक, तो होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट पार्ट मैं 1-2 दिन के अंदर लाऊंगा। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आपको कमेंट करना है पार्ट 2। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।